सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी रहने वाली है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेंगी, तो दोनों ही कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हाइट क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि आज रात 9 बजे हमारी यहाँ पे एक स्पेशल क्लास होने वाली है, जो कि मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास आप सभी के लिए रखी गई है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो भी सवाल आपको करवाए जाएंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला आपको सवालों को कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के, वो आपको बताया जाएगा, जो कि हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ये आज रात 9 बजे आप सभी की क्लास होने वाली है। 9 बजे क्लास होने की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहां से जाके आप क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं ताकि आप क्लास ले पाए। तो कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, फटाफट से पहले जाके आप एनरोल कर लीजिए ताकि आप सभी को ये क्लास फ्री में मिल पाए। और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से हम बहुत सारी क्लासेस आप सभी के लिए करवा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट फ्री क्लासेस का मिल पाए और आप अपनी तैयारी को कर पाए और नौकरी ले पाए। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे रखा है एसएसबी कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट सब इंस्पेक्टर 2023। तो 2023 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ईस्ट ब्लॉक आरकेपुरम न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पायोनियर ड्रॉट्समैन कम्युनिकेशन एंड द स्टाफ नर्स फीमेल इन द ग्रुप बी नॉन रजिस्ट्रेड। यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है नॉन मिनिस्ट्रियल में, सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पोस्ट आर टेम्परेरी वर्ड लाइकली टू बी कंटिन्यू। ये आप सभी को पता है कि कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो ये वर्ड आपका यूज होता है टेम्परेरी। फिर आपकी जो, क्योंकि सर्विस के दौरान क्या है, प्रोबेशन पीरियड होता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आपकी टेम्परेरी रहती है और उसके बाद आपकी जो जॉब होती है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। हर एक जॉब में सेम प्रोसेस रहता है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे आपको बताया गया कि पायोनियर एंड द स्टाफ नर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि जो वैकेंसी रहेंगी पायोनियर एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, कोई भी भारत का नागरिक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्टाफ नर्स वाली वैकेंसी रहेगी वो ओनली फॉर फीमेल के लिए रहेगी, जबकि पायोनियर के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी भारत का नागरिक या नेपाल और भूटान के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल यहाँ पे आपकी 111 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। जिसमें आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली जो आपकी वैकेंसी है वो है सब इंस्पेक्टर पायोनियर में, जिसमें टोटल आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी 20। इसके अलावा इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन में अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 59 वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की 29 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इस तरीके से टोटल आप वैकेंसी देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की सभी पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे नीचे आप सभी को यहाँ पे सैलरी बताई गई है, किसके लिए कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी और सभी पोस्ट के लिए समान सैलरी
क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया, तो सभी के लिए इक्वल सैलरी आपको मिलेगी। अब देखिए बात आ जाती है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपकी एज की जो गणना होगी वो कब से की जाएगी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप सब इंस्पेक्टर पायोनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी उम्र अगर 30 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोल दिया गया है डिग्री और डिप्लोमा कोई भी हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पायोनियर वाली वैकेंसी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की, तो यहाँ पे आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में देखो सभी पोस्ट के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए सभी पोस्ट में 5 साल की आपको छूट मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि सब इंस्पेक्टर जो ड्राफ्ट्समैन वाली वैकेंसी है इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास कुछ भी होना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे दे रखा है कि 2 ईयर का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑटोकैड से फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें आप सभी को बोली गई हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए कि आप 10वीं पास होने चाहिए, 2 साल का आपके पास ट्रेड्समैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर का कोर्स सर्टिफिकेट हो या 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास ऑटोकैड में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बोला गया कि आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आईटी इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास साइंस में है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपने बीएससी किया हुआ है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन वाली, जिसमें आपकी टोटल 59 यानी कि सबसे अधिक वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में निकाली गई हैं। फिर इसके बाद बात आ जाती है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की, यानी इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया रखा गया 21 साल से 30 साल। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड हैव पास 10+2 यानी कि 10+2 आपने साइंस में पास कर रखा है, यहाँ आपके पास कोई समकक्ष इसके योग्यता है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10+2 साइंस ही आपके पास होना चाहिए तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको दे रखा है शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। तो यहाँ पे आपने नर्सिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बोल रखा है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है किसी भी हॉस्पिटल में, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है। 30 दिन का समय आप सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है, जो कि क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। बाकी का इससे नीचे आप रीड आउट कर सकते हैं कुछ एनेक्सर वगैरह के बारे में, आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। एक्स सर्विसमैन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे फिर दे रखा है आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही में यहाँ पे आपको फीस एंड पेमेंट के बारे में बता रखा है कि 200 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, केवल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 200 रुपए की यहाँ पे फीस पे करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को बताया गया कि अप्लाई करने के लिए आप SSB.RECTT.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दिया है कि एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन द SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारी चीजें आप सभी को बताई गई हैं। साथ ही में पार्ट 1 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि पार्ट 1 आपका किस तरीके से भरा जाएगा, वो आप सभी को यहाँ पे देख लेना है। तो हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
पार्ट 2 फिर आप सभी को दे रखा है, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी की क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म अगर सही पाए जाएंगे तो फिर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करते हुए आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड में फर्स्ट फेज आपका जो रहेगा वो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटीएन पीईटी आपका कंडक्ट होगा। तो पीएसटीएन पीईटी में हाइट और दौड़ वगैरह जो आपकी चीजें होती हैं वो यहाँ पे करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम पीईटी की बात करें तो देखिए पीईटी के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन ओनली। तो यहाँ पे जो फिजिकल होगा वो कम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए ही होना है, बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए केवल आपका पीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल भी देना होगा। फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है और 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होती है। ये केवल फिजिकल रहेगा कम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं आपको दिया गया है पीएसटी। तो यहाँ पे पीएसटी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट ऑफ सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन हु क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड कैंडिडेट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल सब इंस्पेक्टर पायोनियर एंड द सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन will have to undergo PST. Candidate including ex-servicemen not meeting the minimum height and chest requirement will be rejected from the recruitment प्रोसेस। तो यहाँ पे आप सभी को सभी पोस्ट के लिए पीएसटी के क्राइटेरिया से होकर गुजरना होगा। अब पीएसटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप सभी को पायनियर ड्रॉट्समैन एंड कम्युनिकेशन सभी का सेम आप सभी को दे रखा है, जबकि जो आपका स्टाफ नर्स का होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो स्टाफ नर्स के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि अगर पायोनियर ड्रॉट्समैन एंड कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। साथ ही में गोरखा, डोगरास, कमायू और मराठा से हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं फीमेल कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे कुमायूं, गोरखा, डोगरास वगैरह है तो 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई आपकी होनी चाहिए, यानी कि जनरली 157, 155 और 150 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट रखी गई है। तो ये आपका पीएसटीएन पीईटी क्वालिफाई हो जाता है। पीएसटीएन पीईटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप सभी को यहाँ पे बता दिया गया है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड द टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। जिसमें आपको बताया गया है कि पार्ट 1 जो आपका रहेगा जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल रहेगा जो कि 50 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके अलावा पार्ट 2 जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का जो कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम जो मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को 50% एंड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट को 45% मार्क्स यहाँ पे लेके आने होंगे। और यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस। तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसमें जो मार्क्स लेके आएगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कैंडिडेट अप टू 3 टाइम ऑफ वैकेंसीज कैटेगरीज एडवर्टाइज इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑन एसएससी वेबसाइट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड आरएमई। तो यहाँ पे जितनी वैकेंसीज हैं आपकी 111 वैकेंसी है तो 111 वैकेंसी के 3 गुना यानी 333 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। वो सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है। कोई कैंडिडेट फेल होता है तो फिर उसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हर एक चीज आपको इस नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम की लिंक दी हुई है।
टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाना है, वहां पे जाके आप सभी को ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप पूरी इंफॉर्मेशन इसमें से रीड आउट कर सकते हैं और सारी चीजों को जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हर एक चीज इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि कब से क्या है कैसे है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में एक और मेन चीज यहाँ पे मिस हो गई, वो है आप सभी के अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट आप सभी को बता दें कि 18/11/2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, 30 दिन का समय दिया जाएगा, तो इस डेट को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही में आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप चेकआउट कर पाएंगे। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।